बांग्लादेश का एक विशेषज्ञ दल भारत के साथ में नदी जल बंटवारे पर चर्चा करने के लिए कोलकाता पहुंच चुका है। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त नदी आयोग यानी कि JRC के अधिकारी मोहम्मद अबुल हुसैन कर रहे हैं। इस दौरे का मकसद है वर्तमान जल बंटवारे की व्यवस्था की समीक्षा करना और भविष्य में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करना। अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेशी दल सबसे पहले 5 मार्च को फरक्का बैराज जाएगा, जहां गंगा नदी के जल प्रवाह का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में 6 और 7 मार्च को कोलकाता में 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठकें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के तहत आयोजित की जा रही हैं। पहली बैठक में 1996 में हुए गंगा जल संधि के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा के जल के न्याय संगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। दूसरी बैठक में दोनों देशों द्वारा साझा की जाने वाली 54 नदियों के प्रबंधन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं पर चर्चा होगी। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा जल संधि 2026 में समाप्त हो रही है। भारत और बांग्लादेश को ये तय करना होगा कि समझौते को नवीनीकृत करेंगे या इसमें कोई बदलाव करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि वो तीस्ता नदी जल बंटवारे के समझौते का विरोध करती रही हैं, जिसे 2011 में अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। जल संधियों के अलावा भारत मॉनसून के दौरान बांग्लादेश को गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों की बाढ़ की चेतावनी संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है। इससे बांग्लादेश को समय रहते तैयारी करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद भी मिलती है। 5 मार्च को फरक्का बैराज बांग्लादेशी दल जाने वाला है और कई खास बातें हैं अब ऐसे में भारत बांग्लादेश के बीच में होंगी। ये अहम बैठक होगी। जल संधि में क्या संशोधन होगा, जल बंटवारे की व्यवस्था की समीक्षा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये खास रहेगा देखना। ये जो विशेषज्ञ दल है ये पश्चिम बंगाल पहुंचा है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अनुज सर, इससे पहले हालांकि ऐसी मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन ये मीटिंग अब तब हो रही है जब भारत बांग्लादेश के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। क्या लग रहा है क्या होगा मीटिंग में? रचना, देखिए, ये इसके लिए थोड़ा हमें इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता है। ये 1970 के आसपास ये फरक्का बैराज बनना शुरू हुआ था और 5 वर्ष इसको बनने में लगे। कई बिलियन डॉलर पैसा इस पर खर्च हुआ और जब ये हुआ था तब भी उन्होंने बांग्लादेश ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी और उनका ये मानना था कि इससे बांग्लादेश में पानी का जो प्रवाह है उसको उसको उस बांग्लादेश को नुकसान होगा। मेरा ये मानना है, देखिए, कि बराज क्या होता है? फर्क का बराज वो होता है जो कि नदी के पानी को प्रवाह को डायरेक्शनल करता है। हमें हुगली नदी के अंदर जो पानी का प्रवाह चाहिए उसको नियंत्रित करने के लिए हमने ये बराज वहां पर बनाया था। और इसका एक और काम है कि जो कोलकाता का जो 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 पोर्ट है, सी पोर्ट, उस कोलकाता के पोर्ट में जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको भी रेगुलेट यही फर्क का बराज करता है। अब बांग्लादेश का ये उस समय भी कोई ऑब्जेक्शन था और उसके बाद एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। कई बार उनके प्रतिनिधिमंडल आए। एक संयुक्त जल आयोग का गठन किया गया जिसके जो अभी भी चल रहा है। 1977 में 5 साल के लिए संधि हुई, 82 तक वो चली। फिर 1996 में गंगा ये पानी के बंटवारे का एक समझौता 30 वर्षों के लिए किया गया। अब 2026 में वो समझौता समाप्त हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उस समझौते को ठीक प्रकार से करने का समय आ गया है। अब आपने पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो बांग्लादेश में बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण कुछ और थे, लेकिन बांग्लादेश का तमाम जो 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 सोशल मीडिया है और जो उनके लोगों का उनको ये बताने का प्रयास किया गया कि वो बाढ़ भारत से फरक्का बैराज से ज्यादा एडिशनल पानी छोड़ने की वजह से वो बाढ़ आई थी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, वो उनसे भी इसके ऊपर असर पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 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 उनका प्रतिनिधिमंडल है वो वहां के समय जब आना चाहिए था उससे पहले आकर के यहाँ पर बैठ गया है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। पहले भी अपनी जो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था, कहने का प्रयास किया था कि इसमें स्टेट राज्य सरकार की राय नहीं ली गई। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर है, वो जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें बिहार सरकार के भी और पश्चिम बंगाल सरकार के भी प्रतिनिधि थे। और जहां तक प्रश्न इस प्रकार के जल संसाधनों का है, उसमें ये राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जाती है। हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम एक बहुत बड़ी गलती 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी में कर चुके हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत नुकसान हमारे को उस ट्रीटी की वजह से हो रहा है। तो अब जब हम इसका नवीनीकरण करें अथवा इस पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा इसके बारे में सोच विचार करें, तो हमको अपने हितों को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। जो पानी का प्रवाह हमें हुगली में चाहिए वो होना चाहिए। जो पानी की आवश्यकता हमें कोलकाता पोर्ट को बना को ठीक प्रकार सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए, वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और बाकी फिर आगे चल करके किस प्रकार एक से। बात और बताइए, आपने कहा कि अपनी जरूरत का भारत को ध्यान रखना चाहिए। क्या सिर्फ जरूरत का ध्यान रखना चाहिए या फिर भारत को भी तेवर दिखाने चाहिए जैसा बांग्लादेश दिखा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल तेवर देखिए, बांग्लादेश के तेवर दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश तेवर दिखाएगा, लेकिन बात वही होगी जो कि भारत के और बांग्लादेश की। देखिए, भारत का सदैव सदैव से ये पक्ष रहा है कि वो दूसरों के हितों का भी उतना ही ध्यान रखता है। हाँ। 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, रचना में बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं, उसमें हमने इतना ज्यादा लॉप साइडेड वन साइडेड ट्रीटी है, उसमें सारा पानी का जो है हमने पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया है। हाँ। उत्तर के तीनों नदियां, इंडस, चिनाब और झेलम, तीनों नदियों का पानी पर पूरा अधिकार पाकिस्तान का। उस प्रकार से हम लोग सदैव से इस प्रकार की हमारा सोच विचार रहा है कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ एक अच्छे तरह से संबंध बनाए रखने के लिए नेबरहुड उसके फर्स्ट साथ काम पॉलिसी करें। ये भारत ने तभी दिखाई थी बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों तक, लेकिन जिस तरीके से टकराव बढ़ा है या फिर जिस तरीके से उकसावे की कार्रवाई होती है, उसके बाद कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव जरूरी है। ये वक्त की जरूरत है।